हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्नल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। जर्नल एंट्रीज टू टाइप्स की होती हैं, सिंपल जर्नल एंट्रीज, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो आज हम सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज in which one account is debited and another account is credited। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज वो होती हैं जिनमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिनको अब हम सॉल्व करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्रीज ऐसी हम कंपाउंड की भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। तो अब हम इसको देखते हैं। अब मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा, देखना। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। अब इसमें दो अकाउंट्स के बारे में बात की गई है, कैपिटल एंड कैश। अब कैश क्या होता है? हमारा एसेट। तो अब देखना, कैपिटल और कैश। कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। अब कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, बिजनेस को कैपिटल से स्टार्ट किया है। कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट होता है और कैपिटल कैपिटल ही होती है। जब एसेट इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो हमारा होता है क्रेडिट, एंड जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होता है। यानी हम हमेशा, अब ये इसका फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम डेट डालते हैं अगर डेट दी गई होती, लेकिन यहाँ पे हमें सीरियल्स नंबर दिए गए हैं, रोमन काउंटिंग। ऐसे सर्कल नहीं करते, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारे अकाउंट्स के रूल बताए थे, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। और यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। $50,000। अब कैश भी 50,000 है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। हम इनको इनकी लाइंस में ही लिखेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा तो हम सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। अब यहाँ पे दो अकाउंट्स की बात की गई है, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, क्योंकि हमने बैंक में कैश ही डाला होगा, ड्रॉ किया होगा, डिपॉजिट किए होंगे, सॉरी। तो बैंक, कैश, बोथ आर एसेट्स, और ये कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक में। अब बैंक इंक्रीज हो रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा होगा डेबिट, और कैश डिक्रीज हो रहा है यानी एक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 10,000 बीइंग
हमेशा नरेशन को जब भी लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड बीइंग लगा देंगे। बीइंग डिपॉजिट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। अब थर्ड है परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। अब यहाँ पे दो अकाउंट्स की बात करी गई है, एक तो परचेस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब हमने गुड्स परचेस्ड करें तो हम कभी भी गुड्स अकाउंट, यहाँ पर स्टॉक अकाउंट भी नहीं लिखते, हमेशा परचेस अकाउंट लिखेंगे क्योंकि गुड्स परचेज किए गए हैं। ठीक है, गुड्स का कोई अकाउंट्स नहीं होता, परचेस अकाउंट लिखते हैं हमेशा। अब परचेस करना, परचेस इंक्रीज यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कुछ खरीदना यानी खर्चा, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हमारा डेबिट होता है, और कैश डिक्रीज हो रहा है। अब कैश क्या है? एसेट, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड 50,000। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश, यानी हम गुड्स बेच रहे हैं। अब जब हम किसी सामान को सोल्ड करते हैं तो हमारा रेवेन्यू होता है, यानी हमारे पास इनकम आती है और गुड्स चले जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे परचेज को परचेज अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे भी गुड्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट ये नहीं लिखते, यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो सेल्स यानी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो होता है हमारा क्रेडिट, और कैश, अब हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो इनकम आएगी, वो कैश ही तो आएगी। बैंक में भी आ सकती है लेकिन अभी हमारे पास कैश में आ रही है। कैश इंक्रीज़ होता है यानी एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये होगा हमारा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, और यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000। अब ये हमने कर ली आज सिंपल जर्नल एंट्रीज़ की कुछ ट्रांजैक्शंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होंगी जिस तरीके से मैंने समझाई हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना।